मैं रुपेश आप सभी का अदिति एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज हम लेकर के आ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जिसमें सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। सिंस या फॉर का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले हम उसका प्रयोग जानेंगे कि कहाँ सिंस का प्रयोग करेंगे और कहाँ फॉर का प्रयोग करेंगे, जो कि बहुत ही लड़के गड़बड़ करते हैं, गलतियाँ करते हैं, बार बार मिस्टेक करते हैं कब सिंस लगाना है और कब फॉर लगाना है। तो उसको शुरू करने से पहले हम लोग इस चीज को देखेंगे, यूज ऑफ सिंस या फॉर। जैसे कि सिंस का प्रयोग कैलेंडर के लिए करते हैं और क्लॉक हो गया, स्टेजेस ऑफ लाइफ हो गया, पार्ट्स ऑफ ईच डे हो गया। कैलेंडर में डेज आता है, डेट्स आता है, ईयर्स आता है, डेट्स आता है, ईयर्स आता है, मंथ्स आता है, ओकेजन आता है। डेज में मंडे, ट्यूसडे, यानी कि जितने भी सप्ताह का नाम है, ठीक है। फिर डेट्स में जो भी है डेट 7 मई, 8 जून एक्सेट्रा। ईयर्स में 2005, 2007 एक्सेट्रा। मंथ में मई हो गया, जून हो गया, यानी कि जनवरी से लेकर के दिसंबर तक जो कोई भी आएंगे उसके साथ हम सिंस का प्रयोग करेंगे। ओकेजन मतलब त्योहार हो गया, फेस्टिवल, जो कुछ भी अवसर है, पर्व है। जैसे अभी फिलहाल में देख रहे हैं दशहरा आने वाला है, होली हो गया, दिवाली हो गया, जो कुछ भी है। उसके बाद से क्लॉक में 7 o'clock, 8 PM। स्टेजेस ऑफ लाइफ, चाइल्डहुड, एडोलसेंस। चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन, ये एक फिक्स टाइम है। और एडोलसेंस मतलब किशोरावस्था, ये भी एक फिक्स होता है। पार्ट ऑफ ईच डे, प्रतिदिन का भाग। मॉर्निंग हो गया, लास्ट नाइट हो गया, पिछली रात। मॉर्निंग में सुबह, नून मतलब दोपहर, डस्क मतलब सांझ, जो गुडबेल होता है जब संध्या न सूरज निकलता रहता है ना, रात रहता है, उस समय को बोलते हैं। डाउन का मतलब होता है भोर, जो बोलते हैं ना भोर 4 बजे जो स्टार्ट होता है, उसके लिए एक्सेट्रा। अब पढ़ेंगे हम लोग फॉर के बारे में जानेंगे। फॉर 2 days, फॉर 2 years, 2 weeks, 10 weeks, 5 weeks। इससे उससे मतलब नहीं है, ठीक है, इस चीज को ध्यान देना है। फिर 5 days, लास्ट 3 weeks, एन आवर। कहने का मतलब ये है कि देखिए, सिंपल से साधारण बातों में मेरे समझिए कि जो चीज एक बार हो, फिक्स डेट हो, ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। और जिसका फिक्स ना हो, ठीक है, उसका कई भागों में टूट जाए, जैसे कहेंगे कि 3 weeks, तो क्या होता है, महीने में 4 weeks होते हैं। अब कौन से 3 weeks में, पहले वीक्स से तीसरे वीक्स में कि दूसरे से चौथे के बीच में, ये फिक्स नहीं है। और वही कहा जाएगा कि चाइल्डहुड, तो दिमाग में तुरंत नोट हो जाना चाहिए कि चाइल्डहुड बचपन क्या होता है, एक ही बार आता है, तो वो फिक्स है, उसका क्या है, टाइम फिक्स है। इस वजह से उसको क्या करेंगे, उसके साथ सिंस का प्रयोग करेंगे। और फॉर का प्रयोग जैसे करें 5 days, अब महीने में कितना दिन होता है, 30 दिन या 31 दिन। अब कौन से 5, 10 से 15 के बीच में कि 15 से 20 के बीच में, ठीक है। तो ठीक वैसे ही दिमाग अपना लगा करके खुद का प्रयोग कर करके और समझ जाएंगे। और उसके बाद जैसे कि बोल सकते हैं निश्चित और अनिश्चित, ठीक है ना। ये आप पढ़े पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम। जो निश्चित रहेगा, निश्चित फिक्स है, ठीक है, उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का। और जो भी अनिश्चित होगा उसके लिए हम करेंगे फॉर का प्रयोग, ठीक है। थैंक्स, तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद दोस्तों। आप लोगों को हम लेकर के आएंगे अगले वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसको आप लोग जरूर देखिए और समझ जाइए सिंस या फॉर का प्रयोग कैसे करते हैं। थैंक्स।